हेलो साथियों। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जिस सिद्धांत का क्या नाम है साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत से संबंधित हम थ्योरी देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए लेओ वाइगोत्स्की स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की, साथियों जो वाइगोत्स्की महोदय थे, लेओ वाइगोत्स्की, यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे साथियों? ये तो इनका संबंध रूस से था। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने किसका प्रतिपादन किया साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत के अनुसार अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। कौन साथियों? इनके सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा है वह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के साथ बालक का विकास होता है। क्या साथियों? बालक का जो विकास होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया के साथ होता है। ऐसा किसने कहा है? लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। वाइगोत्स्की की महत्वपूर्ण कुछ अवधारणाएं हैं साथियों। इन्होंने समीपस्थ या निकट विकास के क्षेत्र के बारे में बताया है, जिसको जेड-पी-डी भी बोला जाता है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। साथियों, यदि आपसे पूछ ले कि बताइए समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है उसे वास्तविक विकास का क्षेत्र, माफ करिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेड-पी-डी कहा जाता है। साथियों, जेड-पी-डी इस प्रकार आप समझिए कि मान लीजिए बालक है, उसको नॉलेज केवल ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, हरे कलर का इतना है, और उसको बाहर से एक हेल्प दी गई। क्या दी गई साथियों? कोई यम के ओ है जो बालक को हेल्प देता है। क्या देता है? हेल्प देता है। और उस हेल्प के बाद बालक जो है, यहाँ तक विकास बालक का हो जाता है, यानी किसी चीज के बारे में बालक पढ़ रहा है या सीख रहा है तो उसका जो विकास है वह इस ग्रीन से यहाँ नीले कलर तक हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र बनता है बीच वाला, ये कहलाता है जेड-पी-डी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह एक संभावित विकास का क्षेत्र होता है। अब साथियों जानते हैं पाड़ यानी ढांचा या इसका फोल्डिंग क्या होता है। वयस्कों या यम के ओ द्वारा दी जाने वाली सहायता पाड़ या ढांचा कहलाती है। साथियों, जो मैंने इसमें बताया आपको कि कोई व्यक्ति सहायता देता है बालक को, तो यह जो सहायता यहाँ पर दी जाती है यह क्या कहलाता है? पाड़ या ढांचा कहलाता है। साथियों, यम के ओ के बारे में बात करें तो यम के ओ को क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति है या बुद्धिमान है। इसके अंतर्गत साथियों अध्यापक कोई हो सकता है, अभिभावक हो सकते हैं आपके, या कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जिसको आपसे ज्यादा किसी चीज के बारे में नॉलेज हो। तो साथियों आप पाड़ एवं ढांचा समझ गए होंगे और स्कैफोल्डिंग समझ गए होंगे। पाड़ ढांचा क्या होता है? जो सहायता प्रदान की जाती है, कहां से? वास्तविक क्षेत्र से संभावित क्षेत्र तक जाने में जो बीच में सहायता दी जाती है वह पाड़ या ढांचा कहलाता है। भाषा के संबंध में साथियों इनके कुछ विचार हैं जो इस प्रकार हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। साथियों, जो वाइगोत्स्की महोदय थे इन्होंने क्या बताया कि भाषा और चिंतन जो है शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया साथियों? कि बालक के अंदर पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद बालक में विचारों का विकास होता है। जबकि साथियों पियाजे महोदय ने क्या कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। क्या बनाती है साथियों? संज्ञानात्मक विकास को भाषा सुगम बनाती है। इन्होंने निजी संवाद या आंतरिक भाषा के बारे में भी बताया है। इसमें बच्चा अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, अर्थात बच्चा स्वयं से बातें करता है। निजी संवाद क्या होता है साथियों? आप बच्चे को छोड़िए, आप भी अभी अभी वर्तमान में भी कोई कार्य करते होंगे तो आप अपने आप से पहले उस संबंध में बात करते होंगे, वही क्या कहलाता है साथियों? निजी संवाद या आंतरिक भाषा कहलाती है, जिसे वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा है? निजी संवाद कहा है। और इसी भाषा को पियाजे महोदय ने क्या कहा है? तो अहम केंद्रिता बोला है बच्चे की।
अब साथियों देखते हैं लेओ वाइगोत्स्की के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों ये लगभग 37 क्वेश्चन हैं जो 2011 से अब तक जितनी बार सीटेट हुआ है सभी में से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइगोत्स्की से संबंधित आपके लिए छांट कर लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भाषा एवं विचार पर लेओ वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों भाषा एवं विचार के संबंध में लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी भाषा पहले आती है बाद में संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे जो क्या कहते हैं संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उनकी बनावट और उन प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है, इनाम के द्वारा होता है, सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा होता है, संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा होता है या स्कीमा के द्वारा होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्कीमा के बारे में किसने बताया साथियों, पियाजे महोदय ने बताया। किसने बताया है, पियाजे महोदय ने। स्कीमा साथियों होता क्या है, ज्ञान की एक इकाई होती है। वाइगोत्स्की ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक या बातचीत ... कहलाता है। उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो बच्चा अपने आप से निजी संवाद करता है, अपने आप से बातचीत करता है, वह क्या करता है, तो साथियों वह उसको जो है अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों में आत्मकेंद्रिता का घोतक है, बच्चों में क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को अपने व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निजी संवाद है वह जटिल कार्यों को करते समय बच्चे को अपने व्यवहार के संचालन में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को या अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने वाली प्रभावशाली तकनीकी है। पाठ क्या होता है साथियों, ढांचा या स्कैफोल्डिंग। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जब बालक किसी प्रक्रिया को करता है या किसी चीज को करता है या सीखता है और बीच में अटक जाता है तो उसको पाड़ प्रदान किया जाता है, यानी सहायता प्रदान की जाती है, वही पाड़ कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाता है तो उसको संकेत देना या इशारे देना क्या कहलाता है साथियों, पाड़ कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ... पर आधारित है, सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर या सार्वभौमिकता पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
व्याकरण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया है? तो नोम चॉम्स्की ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है साथियों? सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन महोदय हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचना पर आधारित है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त बताया है? अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त: सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करना, या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इनका आप सभी जानते हैं, इनका सिद्धांत का नाम ही है क्या कहते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, यानी इस ऑप्शन का क्या मतलब है कि सांस्कृतिक उपकरणों को कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, तो यानी यह ऑप्शन कट जाएगा। रटने को कोई भी मनोवैज्ञानिक बढ़ावा नहीं देता, यानी रट कर याद करने पर बल, इसको भी नहीं किया जाएगा। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम भी नहीं होना चाहिए, यानी सहकर्मी सहयोगिता जो है वह क्या करेगी? अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त होगी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भाषा साथियों किसके सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, या लॉरेंस कोहलवर्ग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लॉरेंस कोहलवर्ग ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यदि आपने अभी इनका सिद्धांत नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल ही हमने इस सिद्धांत को पढ़ाया है और इसके क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण करवाए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा कहा है। जीन पियाजे ने विचार को महत्व दिया है, किसको साथियों? विचारों को, और इन्होंने क्या कहा है कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, किस चीज का साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाठ, द्वंद्वात्मक अधिगम, या अनुकूलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक विशिष्ट संप्रत्यय यानी कोई कॉन्सेप्ट या अवधारणा है जिसको पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका क्या करती है? आधा हल किया हुआ उदाहरण बच्चे को देती है। तो बताइए यह किस रणनीति के तहत कार्य करेगा? तो साथियों यह किस रणनीति के तहत कार्य करेगा? पाठ यानी ढांचा या स्कैफोल्डिंग के तहत काम करेगा। अनुकूलन के बारे में साथियों किसने बताया है? तो पियाजे महोदय ने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा साथियों ऐसा कथन है जो लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एवं अंतर्मन प्रक्रिया, अधिगम एवं सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक देश है, अधिगम एवं एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में कौन सा कथन दर्शाता है? तो आप सभी जानते हैं इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की बात की है, यानी अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर, भाषा और परिपक्वता पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों का विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो साथियों किस पर आधारित है? भाषा और संस्कृति पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, ऊंची उसी स्तर पर है, या बहुत ऊपर है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ऊपर है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रक्रिया सहचर्य में, या पुनर्बलन में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो सहायक खोज है वह किस में सहायक है? तो साथियों वह सहपाठी सहयोग में सहायक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मनोयौनिक दृष्टिकोण से, व्यवहारवादी या ऐतिहासिक दृष्टिकोण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों लेओ वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेओ तथा गोत्स्की नहीं, माफ करिएगा साथियों मिस टाइपिंग है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, ए व बी दोनों? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? सामाजिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, यानी ए और बी दोनों। संतुलन के बारे में किसने बताया साथियों? पियाजे ने बताया। किसने? पियाजे महोदय ने बताया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिंगसो पहेली बनाने में मदद करती है? साथियों ये कोई पहेली होती है जिसको बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से। स्वतंत्र खोज, पाड़, उद्दीपन या अनुसरण? साथियों जहां भी इशारे व संकेतों की बात आए, हेल्प की बात आए, वहां पर क्या हो जाएगा? सीधा सा आंसर पाड़ हो जाएगा। पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग, इन तीनों में से आपको कुछ भी एक ऑप्शन में मिल सकता है, तीनों एक ही चीज है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? क्या है साथियों? आनो जो है वह 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, परंतु शिक्षिका की मदद जब उसको मिल जाती है तो वह उनको आसानी से जोड़ लेता है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी है, पुनर्बलन है, परिपक्वता है या प्रतीकवाद है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों क्या था? आरओ ये 3 अंकों की यहाँ पर संख्या को मान लीजिए जोड़ रहा था। क्या कर रहा था? जोड़ रहा था, परंतु वह थोड़ा क्या समस्या महसूस कर रहा था, संघर्ष हो रहा था। फिर शिक्षिका महोदय ने उनको क्या किया? गाइडेंस दी या उसकी हेल्प की, तो वह उसको जोड़ना सीख गया, यानी तीनों को जोड़ लिया। तो ये साथियों जो क्षेत्र है वह क्या कहलाया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति, भाषा, स्कीमा का गठन व उनके बदलाव, ए और बी दोनों? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्कीमा का गठन व बदलाव, इसके बारे में बात किसने की है? पियाजे ने की है, पियाजे महोदय ने की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृति और भाषा दोनों की बात लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने की है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापक के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों कहां पर करना चाहिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल? अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए, पढ़ाने और मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक गणित अध्यापिका यानी एक गणित की शिक्षिका है, उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। क्या करवाती है साथियों? एक गणित की अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, यानी जो छात्रों का कौशल थोड़ा उच्च लेवल का है वह क्या करती है? उनके सहपाठियों से उनके द्वारा उनके सहपाठियों का मार्गदर्शन करवाती है। वह सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। किसके सिद्धांत का? लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद का, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावाद का सिद्धांत, या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन में क्या बताया गया है साथियों? उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को, यानी साथियों वे छात्र जिनको उनके सहपाठियों से ज्यादा आता है, यानी ये यहाँ पर यम के ओ का कार्य कर रहे हैं। क्या? मोर नॉलेजेबल अदर का कार्य। कुछ छात्र हैं साथियों जिनको अन्य उनके मित्रों से ज्यादा
मैथ के संबंध में ज्ञान प्राप्त है। तो शिक्षिका कहती है कि आप अपने सहपाठियों को मार्गदर्शन कर दें या उनकी सहायता कर दें। तो यह किस सिद्धांत में करवाया जाता है साथियों? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे? आत्म केंद्रीय वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन या सामाजिक वाचन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह क्या है? व्यक्तिगत वाचन है या निजी संवाद है? क्या साथियों? व्यक्तिगत वाचन या निजी संवाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा सीखते हैं, साथियों से बातचीत करके सीखते हैं, पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर सीखते हैं, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके सीखते हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र कब सीखते हैं? साथियों के साथ बातचीत करके, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या है साथियों? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का विचार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। बताइए साथियों वाइगोत्स्की का बच्चों के संबंध में क्या विचार है? तो साथियों वाइगोत्स्की का क्या विचार है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, वीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामाजिक और सांस्कृतिक यानी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की संक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वह ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास या इनाम व सजा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वाइगोत्स्की के संरचनावाद में आप सभी जानते हैं भाषा की एक अहम भूमिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेधन तथा प्रत्यय स्मरण पर, सहकर्मी बातचीत और पाठ पर, समरूपकों तथा कलन विधि पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
जो वाइगोत्स्की महोदय का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वह शिक्षण अधिगम अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो साथियों वह सहकर्मी बातचीत और पाठ यानी आपसी सहयोग और स्कैफोल्डिंग पर बल देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तम उत्तर नकल कराकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं साथियों? मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसवेल, रॉबर्ट एम गेने या लेओ वाइगोत्स्की। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जेडपीडी पूछा है, जेडपीडी के बारे में आप सभी जानते हैं, किसने बताया है? लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्नों को, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट पर? तो साथियों आप किस पर बल देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट पर बल देंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन। बताइए साथियों, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछा है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है साथियों? सामाजिक अन्योन्य क्रिया संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक व भाषाई। बताइए साथियों किस पहलू की उपेक्षा करते हैं वाइगोत्स्की? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का इनका सिद्धांत है, भाषा को ये महत्व देते हैं, परंतु साथियों ये जैविक पहलू की उपेक्षा करते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में बल देते हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो साथियों किस कारक की? सामाजिक कारक की, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है? गुणारोपण के, अभिप्रेरणा के, संतुलीकरण के, सांस्कृतिक उपकरणों के। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। संतुलीकरण की बात किसने की है? पियाजे ने की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सांस्कृतिक उपकरणों की बात, यानी सांस्कृतिक उपकरणों की बात लेओ वाइगोत्स्की ने की है और इन्होंने इसको महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन साथियों लेओ वाइगोत्स्की का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।